चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो ज़रूर छोटा हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे मैथ्स के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम आने वाली है एसएससी जीडी और एमपी टेट वर्ग 2 उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का है ना वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 पर आप लोग नज़र डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा आप लोग और करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड 40 सेकंड का समय आपको मिलेगा। इसे आप पढ़िएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकराकर 3/4 भाग उछलती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने तीसरे उछाल में कितनी ऊंचाई तय करेगी। यानी कि 3 बार जब उछलेगी तो तीसरी उछाल में वो कितनी ऊंचाई तय करेगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, 13 मीटर, 13.5 मीटर, 14 मीटर या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा? आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पढ़िएगा, इसे ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है? ठीक है, ठीक है। 3/4 भाग उछलती है, इसका मतलब समझिए आप। 3/4 भाग उछलने का मतलब है जैसे आपने बचपन में गेंद गिराई हो। जैसे ये गेंद है, ये मैं यहाँ पर नीचे गिराता हूँ तो जब ये यहाँ पर ये ज़मीन है ना, इस ज़मीन पर जब ये टप्पा खाती है तो यहाँ से उछलने के बाद ये यहाँ पर आपको पता है ये कितने ऊंचे तक आएगी। यहाँ तक तो नहीं आएगी, है ना, ये यहीं तक आ पाएगी। मतलब यूं समझ लीजिए कि ये अगर 4 मीटर है ऊंचाई तो जब इसको गिराते हैं तो ये 3/4 ही आती है। मतलब ये 3 मीटर तक ही आती है ना। मान लीजिए मैं 16 मीटर ऊपर से गिराता हूं तो उसका 3/4 आएगी। तो उसका 3/4 कितना होता है? 4 चौक 16, 4 तिया 12। मतलब 16 पे गिराऊंगा तो 12 आएगी, है ना, इस तरीके से। तो अब वो 32 मीटर से गिरा रहे हैं, 32 मीटर ऊपर से गिर रही है। लेकिन तीसरे उछाल में, अगर एक उछाल की बात होती तो डायरेक्ट 3/4 कर देता मैं, लेकिन 3/4 का भी 3/4 है ना, फिर उसका भी 3/4। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। 3 बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने बोला है कि तीसरे उछाल में, यानी कि थर्ड जंप जो मारेगी वो कितने मीटर ऊपर आएगी। बस ये सोल्व करना है आपको। 4 4 8 32, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, तो 3 9 9 27/2। 27/2 कितना होता है? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/2, 13 से 1/2, यानी कि 13.5 मीटर की ऊंचाई वो तय करेगी जब वो तीसरे उछाल में आपके ऊपर आएगी। क्लियर है क्या? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा दोस्तों, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने ये रहा। पढ़िएगा इसे ध्यान से। 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि 1000 में से ऐसी कौन सी संख्या हम घटा दें ताकि वो 19 से पूरी डिवाइड हो जाए। 10, 11, 18 या 12, बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, करिएगा, क्या आंसर बन रहा है। जितने भी दोस्त देख रहे हैं वीडियो को लाइक वगैरह आप कर सकते हैं, है ना। डेली 8:15 बजे रोजाना क्लास होती है मैथ्स की, है ना। एमपी टेट के लिए, एसएससी जीडी के लिए, सभी के लिए डेली क्लास चलती है रोजाना 8 बजे। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग मैथ्स इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखो, अगर मैं जैसे आपसे कहूं कि यार 16 में से मैं क्या घटाऊं कि 3 का भाग जाने लग जाए, तो आप जैसे पता चल ही रहा है एक घटाना है, पर 3 का भाग लगाएंगे 3 5 15, तो ये जो एक शेषफल बच रहा है अगर ये हटा दे हम 16 में से तो आपका भाग जाने लग जाएगा। सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, 19 का भाग लगाएंगे 1000 में। 19 से कितनी बार जाता है? 5 बार। 19 5 95, 95, फिर बचा 5 50। 19 से करेंगे 19 दूना 38, 19 तिया 57 आ रहा है, तो 57 तो ज्यादा हो जाएगा। 19 दूना 38, तो 38 यहाँ 10 में से 8 गया, 2 इधर 4 में 3 गया, तो 12 आप माइनस करेंगे। यानी कि ये जो 12 शेषफल बच रहा है ये नहीं बचना चाहिए। तो अगर आप 1000 में से ये 12 माइनस कर देते हैं तो जो संख्या आपको मिलेगी वो आपकी 19 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 19 से पूरा भाग उसमें जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना मेरे दोस्तों, करने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान, वृत्ताकार मतलब सर्कुलर जो फॉर्म में है वो मैदान, उसकी परिधि या सरकमफ्रेंस और वर्ग का परिमाप यानी कि स्क्वायर का परिमाप समान है, बराबर है दोनों का। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 12100 वर्ग मीटर है तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा।
ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो देखो, वृत्ताकार मैदान और वर्गाकार मैदान की परिधि या परिमाप समान है। जैसे ये सर्कुलर है, इसकी परिधि, और ये स्क्वायर के फॉर्म में है, इसकी परिधि या परिमाप दोनों का बराबर है। इसकी परिधि अगर बात करें तो इसकी परिधि होती है 2πr, जबकि इसकी परिधि या परिमाप जो होता है वो 4 इंटू भुजा यानी कि 4 इंटू साइड होता है। ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, और बोल रहा है कि वर्गाकार मैदान यानी कि इसका जो एरिया है वो 12100 है। कितना है? 12100 है। तो आप मुझे बताओ, अगर 12100 है ना, तो इसकी रेडियस क्या रही होगी? 12100 इसका एरिया है कि वर्गाकार का है? सॉरी, मैंने वृत्ताकार में कर दिया है ना। ये वर्ग का एरिया है, यानी कि 12100 इसका एरिया है। तो इसका एरिया क्या होता है? ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर 12100 है, तो यहां पर आपको पता चल रहा है ए कितना रहा होगा? 110 रहा होगा। 110 रहा होगा, तो 110 इसकी भुजा है, तो इसका परिमाप कितना होगा? 4 गुणित 110, तो कितना हो जाएगा? 440। तो ये 440 के बराबर रहेगा 2πr। 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस आ जाएगी यहाँ से 22 दूना 44, 44 से अब कट जाएगा, 10 बचेगा, 10 इंटू 7, तो इसकी रेडियस कितनी आ रही है? 70 आ रही है। अगर इसकी रेडियस 70 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा वृत्ताकार मैदान का? तो इसका क्षेत्रफल होगा πr²। πr² में आप सोल्व करेंगे, पाई 22/7 रेडियस यानी कि 70 गुणा 70, तो आप सोल्व करेंगे तो आपका एक 15,400 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको कर लेंगे, बड़ा आसान है। बस आपका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि सर्कल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है और स्क्वायर के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। ये आपके दिमाग में क्लियर है तो आसानी से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़िएगा आप लोग ध्यान से, करने की कोशिश करिएगा। एक पहिया 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो उस पहिए का व्यास या डायमीटर क्या होगा? 14 मीटर, 21 मीटर, 42 मीटर या 28 मीटर? आप लोग बताइएगा क्या आंसर आप सभी साथियों का, सभी दोस्तों का बन रहा है। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। ठीक है, चलो देखो, वैसे आपको पता होगा कि जो वृत्ताकार पहिया होता है, बचपन में आपने भी साइकिल का टायर दौड़ाया होगा अगर, है ना, या आपने पहिया देखा होगा, तो जब वो चलता है तो आगे कुछ दूरी तय करता है, और ये इसका एक चक्कर इसकी परिधि कहलाता है। एक चक्कर क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। और परिधि मान लो ये 10 चक्कर लगाता है, तो इसकी ये टोटल क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। तो कभी भी आपको वृत्ताकार पहिए की दूरी ज्ञात करना होना, तो आप उसकी परिधि का गुणा यानी कि उसकी सरकमफ्रेंस का गुणा जितने चक्कर वो लगा रहा है उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां वो देखे तो 132 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो दूरी में आप लोग लिख सकते हैं 132 यानी कि 132। अब परिधि क्या होती है? सर्कल की 2πr होती है। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस अपने को पता नहीं है, लेकिन वो जो चक्कर लगाता है वो यहां पर दे रखे हैं कि कितने चक्कर लगाता है? 1000 चक्कर लगाता है। अब यहां पर ये चीज ध्यान रखना है कि आपके ऑप्शन सारे मीटर में दे रखे हैं और दूरी किलोमीटर में दे रखी है, तो इसको भी मीटर में बदलने के लिए 132 में मैं 1000 का गुणा कर दूंगा ताकि ये भी मीटर में आ जाए। अब यहां पर 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू 1000। अब ये 1000 से 1000 यहां पर कैंसिल हो जाएगा। रेडियस अगर चाहिए तो ये 7 का इधर गुणा होगा, तो 132 गुणा 7, और ये 2 और 22 आपका नीचे आ जाएगा। बराबर आपका क्या आ रहा है? रेडियस आ रहा है। 2 से अगर आप इसको काटेंगे तो 2 छंग 12, 1 बचा, 2 छंग 12, 22 से देखो 3 बार कट रहा है, 3 7 21 आ रहा है। तो तुरंत दौड़ करके 21 आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि रुकना है, क्योंकि ये तो रेडियस आई है। आपसे पहिए का व्यास पूछा है, मतलब ये पहिया है तो इसकी अभी रेडियस आई है। आपसे व्यास पूछा है तो 2 रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस व्यास होता है, तो 21 प्लस 21 यानी कि व्यास आपका कितना होगा? 42 मीटर होगा। इसलिए करेक्ट आंसर जो आप लोगों का बनेगा ना दोस्तों, वो होगा 42 मीटर, 42 मीटर। क्लियर है दोस्तों?
उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इस तरीके से आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखना मेरे दोस्तों, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, पढ़ेंगे ध्यान से क्या लिखा हुआ है। एक आयताकार सभा भवन की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। सभा भवन का जो क्षेत्रफल है वो 176 वर्ग मीटर है। तो सभा भवन की लंबाई क्या होगी ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, करिएगा कोशिश। सभा भवन आयताकार है, मतलब रेक्टेंगल के शेप में है, तो आपको उसकी लंबाई बतानी है। ठीक है, बताइएगा क्या लंबाई हो जाएगी आयताकार भवन की, है ना। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई के ऑप्शन दे रखे हैं और लंबाई चौड़ाई में फर्क आपको 5 मीटर का दे रखा है। तो ऑप्शन की मदद से आप जल्दी कर पाएंगे। एक्स की मदद से इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आपको हल करना पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगी। उसमें आपका समय जो है वो ज़्यादा लग सकता है, बशर्ते आप अगर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको समय कम लगेगा। जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, और ये बराबर आपको दे रखा है उसने 176 के। ठीक है, तो मैं यहाँ जैसे ऑप्शन उठाता हूँ, मेरा पहला ऑप्शन है 16 मीटर। ये ऑप्शन किस चीज का है, तो ये लंबाई का ऑप्शन है भैया। अगर लंबाई 16 है तो चौड़ाई इससे कितनी कम होगी, तो ये आपको पता है कि चौड़ाई इससे 5 कम होगी, तभी ये 5 ज्यादा होगा चौड़ाई से ही है। तो 5 कम होगी तो 11 होगी, 11 इंटू इसका करेंगे गुणा तो 176 आ रहा है। मतलब पहला ही ऑप्शन आपने चेक किया और पहला ही ऑप्शन आपका सही जवाब निकल गया। ठीक है, हम लोग होशियारी कहाँ करते हैं, जब ऑप्शन की बात आती है तो अपना दिमाग अपना दिमाग अपनों से कहता है कि ए रुक, पहला ऑप्शन नहीं करते हैं, पहला अपन चौथा नीचे से ट्राई करते हैं। फिर अपन इसके बाद होशियारी यूँ करते हैं कि चौथा नहीं हुआ तीसरा वाला होगा, है ना। फिर उसके बाद पहला करते हैं, फिर दूसरा करते हैं। ये क्रम पता नहीं क्यों, ये साइकोलॉजी है। मतलब आप साइकोलॉजी अगर समझते हैं तो साइकोलॉजी का मतलब होता है कि हर मानव की, जो हर इंसान है उसकी साइकोलॉजी सेम करती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप कोई भी रंग सोचिए, अपने दिमाग में कोई भी रंग सोचिए, तो अधिकतर लोगों ने ब्लू रंग सोचा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1 से लगाकर 10 तक की संख्याओं में, 1 से 10 तक में कोई भी एक नंबर सोचिए अपने दिमाग में, सोचिए जरा एक नंबर सोचिए, 1 से 10 तक में कोई भी नंबर आप सोचिए। अधिकतर लोगों ने 90% लोगों ने 7 या 7 सोचा होगा। ठीक है, या फिर मैं आपसे कहूँ, साइकोलॉजी की बात करूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कोई भी एक फूल सोचिए दिमाग में, कोई सा भी एक फूल तो समझते हैं ना, फ्लावर, कोई भी फ्लावर अपने दिमाग में सोचिए, तो 90% लोगों ने गुलाब का फूल सोचा होगा, है ना। तो ये फैक्ट है, ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो लगभग सब पे लागू होते हैं। तो यहाँ भी वही साइकोलॉजी है ना। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं जो है उनका योगफल क्या होगा, 10, 11, 16 या 17, बताइएगा क्या आंसर आप लोगों को बन जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है तो लाइक करते चलेंगे सभी दोस्त, और इसका आंसर करेंगे क्या आंसर आ रहा है। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर्स, शुरुआत के जो 4 प्राइम नंबर हैं उनका सम कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। उन लोगों के लिए है जिनको पहली अभाज्य संख्या 1 लगती है या पहली अभाज्य संख्या 3 लगती है, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन है। बाकी जिनको आता है कि पहली अभाज्य संख्या 2 है, उनके तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के बाद 3 होती है, फिर 5 है, फिर 7 है, 2 3 5 5 10 ने 7 17, है ना। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है, तो 17 है। ठीक है, इस तरीके से चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर नजर डालना, करने की कोशिश करना क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ना ध्यान से। वह न्यूनतम संख्या, ऐसी न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 मिलता है, लेकिन जब 9 से विभाजित करते हैं तो कोई शेषफल नहीं मिलता है। वो संख्या आपको ढूंढनी है, कौन सी संख्या होगी, है ना, जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पे 3 बच रहा है और 9 से डिवाइड करने पे कुछ नहीं बच रहा है। बताओ जरा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा। ठीक है, अगर आपने 9 का नियम पढ़ा हो, है ना, 9 का विभाजिता का नियम या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा हो 9 का, तो 9 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है दोस्तों कि उसकी जो संख्या है उसके अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए, या उसकी संख्या के सभी अंक का अगर आप टोटल करते हैं तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 9 का नियम है। अब बोल रहे हैं 9 से विभाजित करते हैं तो कोई शेषफल नहीं मिलता, मतलब 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो इसको अगर जोड़े 6 7 7 14 7 21,
क्या 21 में 9 का भाग जाता है? नहीं जाता है, तो इस संख्या में 9 का ही भाग नहीं जा रहा, तो गलत हो गया फिर। और 6 ने 1 7 ने 3 10 10 ने 8 18, इसमें भाग जा सकता है ना, तो ये संख्या हो सकती है। इधर देखिए तो 2 5 7 ने 2 9 9 3 12 12 में भाग जाता है क्या? नहीं जाता, ये संख्या नहीं होगी। 3 3 6 6 12 3 15 15 में भी भाग नहीं जाता, मतलब आपका सही जवाब 1683 है। ऊपर वाली कंडीशन भी बिल्कुल सही रहेगी कि 5 का भाग लगाओगे तो भी 3 बचेगा, 6 का भाग लगाओगे तो भी 3 बचेगा, 7 का भाग लगाओ तो भी 3 बचेगा, 8 का भाग लगाओ तो भी 3 बचेगा, और 9 का भाग लगाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा ना दोस्तों, वो बनेगा 1683 1683। ठीक है, क्लियर है क्या? ये ऑप्शन की मदद से जल्दी आप कर सकते हैं। आपको निकालना हो कि कैसे निकालें ऐसा क्वेश्चन, तो आपको 5 6 7 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। जो भी आपका एलसीएम आए उसका 2 गुना 3 गुना करते चलो और इन ऑप्शन के पास ले आओ, और फिर देख लो कि 9 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वो चेक करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। बशर्ते ये जो तरीका है ये बहुत आसान है, इससे आप जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखना मेरे दोस्तों, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। यदि एक भिन्न, भिन्न क्या होती है? जो a बटा b के फॉर्मेट में होती है ना, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, ये कह रहा है। और इसमें अंश क्या होता है? ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसमें दे रखा है। वो बोला यदि एक भिन्न का अंश 400% बढ़ जाए, हर 500% बढ़ जाए, तो परिणामी भिन्न 20/27 हो जाती है। तो मूल भिन्न या ओरिजिनल भिन्न क्या है? 3/4, 8/9, 11/12 या 14/17? बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। कोशिश करिएगा दिए गए समय के अंदर आप लोग प्रश्न को हल करें, है ना, और आंसर लाने की कोशिश करें। ठीक है, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है? करते चलिएगा सारे दोस्त, आंसर लाइएगा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो, बड़ा आसान। यदि भिन्न का अंश 400% बढ़ जाए, तो जैसे मैं भिन्न x और y मान लेता हूं, अगर वो 400% बढ़ रही है तो अपने आप में 100% है। 400 बढ़ गई तो कितने परसेंट हो गई? 500, खुद का 500% हो जाएगी। और वो हर जो है वो 500% बढ़ रहा है, तो खुद अपने आप में 100 है। 100 में 500 बढ़ेगा तो खुद का कितना परसेंट हो जाएगा? 600% हो जाएगा। और ऐसा करने पर जो परिणामी भिन्न मिलेगी, जो हमको परिणाम मिलेगा, वो कितना है? तो वो 20/27 है, और 20/27 हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लो। परसेंट से परसेंट खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 5/6 को अगर इधर भेजेंगे तो ये 6/5 हो जाएगा। 20/27 तो है ही सही, लेकिन 5/6 इधर आकर के 6/5 हो जाएगा, और हमारी भिन्न ओरिजिनल जो थी वो हमने x/y मानी थी, वो निकल आएगी। आप इसको सोल्व करें तो 5 से करेंगे 5 चौक 20, 3 से करें 3 दूना 6, 3 नम 27, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8/9। 8/9 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, मतलब ये आपका बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्तों। क्लियर है क्या? उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ रही होगी। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे हल करना है, ये इस तरीके से करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना मेरे दोस्तों, करने की कोशिश करना क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 3 5 6 4 या 3 4 5 6 से विभाजित करने पर एक शेषफल बचता है। तीनों अंकों का योगफल करने पर हमको क्या प्राप्त होगा? वो जो संख्या है 3 अंकों की, उसके तीनों अंक जोड़ने पर इन ऑप्शन में से आपका क्या बनेगा, वो आपको पता करना है। ठीक है, चेक करना सारे दोस्त क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। तीन अंकों की पहले सबसे छोटी संख्या निकालो आप, है ना। 3 4 5 6, 120 आ रही है क्या? जिसमें इनका भाग चला जाए, 60 में भाग जा रहा है क्या? सबका जा रहा है 60 में, लेकिन 60 3 अंकों की थोड़ी है, 120 लेना पड़ेगी। 120 से फिर आप ले लो, एक और शेष बचाना, 121 ले लो, तो 4 आ रहा है क्या? ठीक है, चलो देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले वो संख्या कौन सी होगी? वो संख्या बताओ जिसमें 3 4 5 6 का भाग जाता हो। तो ऐसी संख्या क्या होगी? इनका एलसीएम। 3 4 5 6 का भाग किस में जाता है? तो 3 4 5 6 का भाग इनका एलसीएम में जाता है। 3 चौक 12, 12 5 60, 60 में भाग जा रहा है, लेकिन क्या 60 3 अंकों की संख्या है? नहीं नहीं, 3 अंकों को बनाने के लिए मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 120 वो संख्या है जिसमें इन सब का भाग जाता है, लेकिन भाग
जाना नहीं चाहिए, एक शेषफल बचना चाहिए। तो एक शेषफल कब बचेगा, जब हम 120 में एक प्लस कर देंगे। तो 121 वो संख्या है जो 3 अंकों की सबसे छोटी भी है, इन सब का भाग जाने पर एक बचता भी है, और इसके तीनों अंकों का योग कितना होगा, तो 1 ने 2 ने 1 का जोड़ें, 2 1 3 1 4 आ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा 4। क्लियर है मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ रही होगी। आज के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। 10 क्वेश्चन आपके हो गए, बहुत ही शानदार, बहुत ही कम समय में, डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधी बात, नो बकवास। यदि किसी बेलन के आधार यानी कि सिलेंडर जो होता है उसके बेस का व्यास यानी कि डायमीटर जो है 7 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई यानी कि हाइट जो है 16 सेंटीमीटर है, तो बेलन के तिर्यक पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड किसको बोलते हैं, जैसे एक बोतल है तो उसके चारों तरफ घूमने पर जो कर्व्ड होता है उसको बोलते हैं वक्र या कर्व्ड सरफेस एरिया, वो क्या होगा वो आपको पता करना है। ये क्वेश्चन उन्हीं लोगों से बन पाएगा जिनको बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता होगा या इसका फॉर्मूला आपको याद होगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल वैसा है ना, जैसा है ना तेरे नाम में सलमान खान हो जाता है ना इंटरवल के बाद, वैसी हालत हो जाएगी ये क्वेश्चन अगर आपकी एग्जाम में आ गया और आपको फॉर्मूला नहीं आता हो। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें फॉर्मूला और अपने को याद नहीं हो तो फिर दिमाग में गाने चलने लगते हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है। ठीक है, चलो देखो बड़ा आसान है। बेलन जो होता है वो इस प्रकार की आकृति होती है। ठीक है, इसका ऊपर जो एरिया है ये सर्कल होता है, सर्कल ही है एक तरीके से, और सर्कल की सरकमफ्रेंस या परिधि क्या होती है तो आपको पता है 2πr होती है। अब ये सरकमफ्रेंस अगर मैं पूरा नीचे तक लेकर के आऊं तो मैं हाइट तक ला रहा हूं इसको, तो हाइट का गुणा कर दो, तो यही होता है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। 2π की वैल्यू तो आपको पता ही है 22/7। रेडियस उसने दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, उसने व्यास दे रखा है। व्यास क्या होता है, ये सर्कल है तो व्यास ये पूरा होता है, ये पूरा 7 दे रखा है, तो रेडियस कितनी होगी 7/2, क्योंकि व्यास की आधी रेडियस होती है। और हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी दे रखी है 16 दे रखी है, 16 कर दो कोई दिक्कत नहीं। 7 से 7 काट दो, 2 से 2 काट दो, 22 × 16 कितना होता है 16 दूनी 32 का 2 कहाँ आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बड़ी आसानी से आप लोगों ने ये कर लिया। आज के 10 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन भी सुनते जाइएगा। यहाँ पर यह है कि आप लोग अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग का शानदार कोर्स अवेलेबल है लेयर 3 एजुकेशन ऐप पर, जो कि अभी फिलहाल 299 मिल रहा है, 300 रुपये प्राइस है, वो भी पूरे साल 1 ईयर वैलिडिटी है ना, तो एक दिन का 1 रुपया भी ले रहे हैं और कम ले रहे हैं, है ना। तो आप लोग इसमें सारे मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज टाइप वाइज, बहुत फायदा है। इसके अलावा अगर आप लोग एमपीटेड ग्रेड 2 यानी कि संविदा शिक्षक वर्ग 2 मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोर्स 799 में आपको मिल जाएगा। इसमें भी सारे चैप्टर मैथ्स के पढ़ाए गए हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स आती है फिर कोई समस्या नहीं है, आप डेली प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा। थैंक यू सो मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।